साथियों नमस्कार, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भरहुति भूमि संबंधित है। बताइए दोस्तों, भरहुति भूमि संबंधित है तो वो संबंधित है बौद्ध धर्म से, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित कुतुब मीनार को किसने पूरा कराया। बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में रिपीट होता है। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार को किसने पूरा किया था, तो वो किया था शमसुद्दीन अल्तमश ने, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। शमसुद्दीन अल्तमश के द्वारा दिल्ली स्थित कुतुब मीनार को पूरा करवाया गया। अगला क्वेश्चन है, सिलसिला संबंधित है। बताइए दोस्तों, सिलसिला संबंधित है तो वो संबंधित है सूफी मत से, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सूफी मत से संबंधित है सिलसिला। अगला प्रश्न है, शाहजहानाबाद कहाँ स्थित है। बताइए दोस्तों, शाहजहानाबाद कहाँ स्थित है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा इसका राइट आंसर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दिल्ली में, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, दीन-ए इलाही क्या था। बताइए दोस्तों, दीन-ए इलाही क्या था, तो वो था एक धर्म, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दीन-ए इलाही एक धर्म था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोग मुख्यतः पूजा करते थे। बताइए साथियों, हड़प्पा के लोग मुख्यतः किसकी पूजा करते थे। आपके ऑप्शन है पशुपति की, सूर्य की, विष्णु की या ब्रह्मा की। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है पशुपति की, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। हड़प्पा के लोग मुख्यतः पशुपति की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, कीर्ति स्तंभ का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया। बताइए दोस्तों, कीर्ति स्तंभ का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था, तो वो करवाया था राणा कुंभा ने, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राणा कुंभा के द्वारा कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया गया। और ये किस शहर में, इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, अश्वघोष किसके दरबार में था। बताइए दोस्तों, अश्वघोष किसके दरबार में था, तो वो था कनिष्क के, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहता था। अगला प्रश्न है, किसके काल में भवन निर्माण कला को भी भारी प्रोत्साहन मिला। बताइए दोस्तों, किसके काल में भवन निर्माण कला को भी भारी प्रोत्साहन मिला था, तो मिला था मोहम्मद बिन तुगलक को, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भवन निर्माण कला को भारी प्रोत्साहन मिला था। अगला प्रश्न है, रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया। बताइए दोस्तों, रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। आपके ऑप्शन है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन सी अब्दुल कादिर बदायूनी, ऑप्शन डी मुल्ला सीरी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है अब्दुल कादिर बदायूनी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा है। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा है, तो वो लिखा है यजुर्वेद, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यजुर्वेद ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। अगला प्रश्न है, अशोक का द्वादश शिलालेख क्या आदर्श प्रस्तुत करता है। बताइए साथियों, अशोक का द्वादश शिलालेख क्या आदर्श प्रस्तुत करता है, तो वो करता है धार्मिक उदारता का, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। धार्मिक उदारता का आदर्श प्रस्तुत करता है अशोक का द्वादश शिलालेख। अगला प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी। बताइए दोस्तों, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आपके ऑप्शन है सिकंदर लोदी ने, ऑप्शन बी खिज्र खान ने, ऑप्शन सी बहलोल लोदी ने, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक ने। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है सिकंदर लोदी, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन की दक्षिण भारत के प्रतिनीति क्या थी। बताइए दोस्तों, अलाउद्दीन की दक्षिण भारत की प्रतिनीति थी, तो वो थी धन लूटने की, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। धन लूटने की नीति थी अलाउद्दीन की दक्षिण भारत के प्रति। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के लोग मानते हैं कि महावीर थे अंतिम। बताइए दोस्तों, जैन धर्म के लोगों के अनुसार महावीर स्वामी अंतिम क्या थे, तो वो थे अंतिम तीर्थंकर, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाने के रचयिता कौन है? बताइए साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाने के रचयिता कौन है? तो वह इकबाल, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इकबाल के द्वारा इस गाने को रचित किया गया। अगला प्रश्न है, कलिंग के युद्ध ने अशोक को किस प्रकार प्रभावित किया? बताइए दोस्तों, कलिंग के युद्ध ने अशोक को किस प्रकार प्रभावित किया था? तो वो किया था युद्ध न लड़ने का निश्चय किया, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। युद्ध न लड़ने का निश्चय किया था कलिंग के युद्ध ने। अगला क्वेश्चन है, गुड फ्राइडे किससे संबंधित है? बताइए साथियों, गुड फ्राइडे किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है ईसा की सूली, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ईसा की सूली से संबंधित है गुड फ्राइडे। अगला क्वेश्चन है, सन 1670 ईस्वी में शिवाजी ने अपने विधिवत सिंहासन रोहण के पश्चात कौन सी उपाधि धारण की? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है छत्रपति, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी कहलाने लगे। अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था जिसके शासनकाल में 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण करके लूटपाट की? बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था जिसके शासनकाल में 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण करके लूटपाट की थी? तो वो था नसीरुद्दीन महमूद, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। अगला प्रश्न है, आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी सर्वप्रथम किस मुस्लिक शासक ने बनाया? बताइए दोस्तों, आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी सर्वप्रथम किस मुस्लिक शासक ने बनाया था? तो वह बनाया था सुल्तान सिकंदर लोदी ने, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सुल्तान सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर को भारत की राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? बताइए साथियों, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वह मिलता है ऋग्वेद में, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जहांगीर की कब्र कहाँ स्थित है? बताइए साथियों, मुगल सम्राट जहांगीर की कब्र कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है लाहौर में, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लाहौर में स्थित है मुगल सम्राट जहांगीर की कब्र। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है? बताइए दोस्तों, किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो वो कहते हैं शाहजहां को, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शाहजहां के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए साथियों, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है अकबर के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अकबर से संबंधित है बुलंद दरवाजा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है? बताइए फ्रेंड्स, किस राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है? तो वो स्थित है उड़ीसा में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा में स्थित है हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न है, अलमाटी बांध निम्नलिखित नदी पर है? बताइए साथियों, अलमाटी बांध निम्नलिखित किस नदी पर है? आपके ऑप्शन है कावेरी, महानदी, गोदावरी या कृष्णा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कृष्णा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, तिब्बत के पठार की रीढ़ किस श्रेणी को कहा जाता? बताइए साथियों, तिब्बत के पठार की रीढ़ किस श्रेणी को कहा जाता है? तो वो कहते हैं काराकोरम श्रेणी, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। काराकोरम श्रेणी को तिब्बत के पठार की रीढ़ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोपोन के जलवायु विभाजन के अनुसार भारतवर्ष के दक्षिणी मध्यवर्ती भाग की जलवायु है? बताइए दोस्तों, भारत के दक्षिणी मध्यवर्ती भाग की जलवायु कैसी है? तो वह AW, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। बताइए दोस्तों, मंगल ग्रह के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। आपके ऑप्शन है, इसे नीला ग्रह कहा जाता है, गलत। इसे पीला ग्रह कहा जाता है, गलत। इसे लाल ग्रह कहा जाता है, करेक्ट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है इसे लाल ग्रह कहा जाता है, यानी कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। और नीला ग्रह किसे कहा जाता है, इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए।
तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।